हेलो, गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग? आज हम लोग रीजनरेटिव फाइबर के बारे में देखने वाले हैं। ये हमारा जो ड्रग्स लास्ट वाला ड्रग है, उसके बाद लिगेचर और सूचक भी देख लेंगे। हम लोग सूचक लिगेचर देख लेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते टाइम पहले ये समझ लेते हैं। आपने फाइबर्स का नाम तो सुना ही रहेगा, लेकिन कैसा कि आपने ये नहीं कि सोचा रहेगा कि रीजनरेटेड फाइबर मतलब क्या होता है। रीजनरेटेड फाइबर मतलब कि कैसे बना हुआ है। देखो, क्या होता है कि इसका नाम इसलिए पड़ा है, रीजनरेटेड फाइबर का नाम, रीजनरेटेड फाइबर का नाम ऐसे पड़ा हुआ है क्योंकि ये कैसा होता है, ये मैन्युफैक्चर होता है नेचुरल रिसोर्सेज से। नेचुरल रिसोर्सेज से नेचुरल रिसोर्स कौन सा हो जाए? सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जो वुड का पल्प होता है, पल्प के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा सेल्यूलोज। वो पल्प किसको बोलते हैं? समझो ये फ्रूट है। आप पल्प कैसे समझ सकते हो? ऑरेंज है ना, ऑरेंज को अगर बीच से कट करोगे तो उसमें देखो ऐसा लोब्यूल लिब्यूल जैसा ऐसा बना हुआ रहता है। लोब्यूल लिब्यूल ऐसा बना रहता है। तो जो ये बना हुआ रहता है ना, इसी को बोलते हैं पल्प। उसी को बोलते हैं पल्प। जिसके अंदर जूस भरा हुआ रहता है उसी को बोलते हैं पल्प। तो क्या करते हैं, उसी पल्प से हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसी पल्प से कलेक्ट करते हैं सेलुलोज, और वही सेलुलोज को हम लोग बनाते हैं, उसी सेलुलोज को हम लोग बनाते हैं फाइबर्स। क्लियर? जो इसमें से क्या होता है, जो रेयॉन होता है वो कैसा बहुत ही अच्छा मतलब फाइबर्स होता है। क्लियर? और वो क्या करता है, वो ऐसा क्लेम करता है कि जो रेयॉन होता है वो ऐसा क्लेम करता है कि सबसे ज़्यादा जो कंफर्ट देने की, अगर जो कंफर्ट देता है, जो आराम देता है बॉडी को, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती है, मतलब सॉफ्ट लगता है बॉडी के ऊपर, तो कौन होता है वो? रेयॉन। रेयॉन ऐसा क्लेम करता है। और कैसा होता है कि ये थोड़ा ना स्लिपरी नेचर का होता है, क्योंकि रेयॉन जो होता है हल्का स्लिपरी नेचर का होता है, और थोड़ा सा कैसा होता है कि नायलॉन टाइप में होता है, थोड़ा सा नायलॉन टाइप। इसलिए जब इसका इसका जो यूज़ करते हैं ना, नॉर्मली जो जर्सी वर्सी बनाने के लिए कपड़ा जो होता है ना, उसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्लियर? देखो, और क्या होता है, और क्या होता है कि इसका अगर और इसको ये बोल सकते हैं कि अच्छा फील आता है, अच्छा टेक्सचर आता है। क्लियर? जैसे सिल्क का हो गया वूल हो गया, कॉटन हो गया, लिनन हो गया। आपको लिनन लिनन भी नायलॉन का अलग एक अलग उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो जो फाइबर्स होता है वो इजीली ना क्या करते हैं, जैसे अभी फाइबर्स है, जो फाइबर्स है उस फाइबर पे आप इजीली कोई भी कलर डाल सकते हो। कोई भी कलर डाल सकते हो। वाइट हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया। आपको कोई भी कलर का अगर आपको उस पे कलर शेडिंग करना है तो आप इजीली कर सकते हो। क्लियर? ये थोड़ा फाइबर्स के अंदर कैसा, वो धागा टाइप ही थ्रेड तो रहता है। थ्रेड जो ऑब्जर्व करने का, जो कलर को जो ऑब्जर्व करता है ना, बहुत अच्छे तरीके से करता है। क्लियर? उसके बाद जो रेयॉन होता है वो कैसा सॉफ्ट भी होता है। जो रेयॉन होता है, जो रेयॉन होता है वो सॉफ्ट होता है। क्लियर? सॉफ्ट के साथ में स्मूथ भी होता है, सॉफ्ट के साथ में स्मूथ भी होता है। और जब सॉफ्ट रहेगा और स्मूथ रहेगा तो जाहिर सी बात है कंफर्टेबल भी लगेगा। कंफर्टेबल। क्लियर? और ये कैसा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा कैसा एब्जॉर्बेबल रहता है, मतलब पसीना वसीना जो होता है, जो कॉटन जो रहता है ना वो, तो ये कैसा होता है, एब्जॉर्बेंट भी अच्छा होता है। एब्जॉर्बेंट। बट लेकिन क्या करता है, ये जो बॉडी में जो हीट रहता है ना, जो जो बॉडी में हीट रहता है उसको इंसुलेट नहीं करता है, उसको इंसुलेट नहीं करता है। क्लियर? ये कैसा करता है कि बॉडी में एक आइडियल यूज करता है हॉट और ह्यूमिडिटी के जो क्लाइमेट रहता है उसको मेंटेन करने के लिए। क्लियर? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अभी हम लोग थोड़ा इसका ना देख लेते हैं। जो रीजनल फाइबर का है उसका हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसका सिनोनिम देख लेते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स ये सब देख लेते हैं, और इसका प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रिपरेशन थोड़ा सा देख लेंगे अच्छे से डिटेल्स में, तो आप थोड़ा पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जो रीजनरेटिव फाइबर होता है, जो रीजनरेटिव फाइबर होता है उसका अगर सिनोनिम्स की बात करूँ मैं, तो उसका सिनोनिम आता है रेयॉन। मैंने अभी रेयॉन बोल रहा था, उसको रेयॉन बोलते हैं।
क्लियर। और अगर बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं, अगर बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं तो इसका ये मतलब होता है कि ये अ, देखो इसका ना दो नाम होता है, एक तो रेयॉन होता है सिनोनिम का, और बुक एक में आप देखे रहोगे तो उसमें लिखा रहेगा विस्कोस। क्या लिखा रहेगा? विस्कोस। ये भी रहता है। तो इसलिए विस्कोस से नाम से ही, विस्कोस के नाम से ही बायोलॉजिकल सोर्स आता है। तो जो विस्कोस होता है, जो विस्कोस होता है वो ऑरेंज रेड एक्वा सॉल्यूशन का होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पल्प प्रेजेंट होता है। जिसके अंदर पल्प प्रेजेंट होता है, उसी पल्प के सेल्यूलोज से हम लोग निकालते हैं, उसी पल्प के उससे निकालते हैं। क्या क्या निकालते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ट्रीट करेंगे किससे? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ उसको क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। क्लियर। देखो इसको अगर लिखना रहेगा तो ऑप्टेन बाय, ऑप्टेन बाय डिसॉल्विंग, डिसॉल्विंग, डिसॉल्विंग वुड पल्प सेल्यूलोज इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सोडियम, इन सोडियम हाइड्रोक्साइड cellulose and treating with carbon, treating with carbon disulfide, carbon disulfide। क्लियर। जो बायोलॉजिकल सोर्स ऑप्टेन किससे करते हैं? वुड पल्प का जो सेल्यूलोज होता है उससे। क्लियर। और किसके साथ में? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसको ट्रीट कर देंगे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। क्लियर। उसके बाद जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसका दो टाइप का होता है। क्लियर। जो जो रेयॉन होता है, जो रेयॉन होता है उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो रेयॉन होता है, रेयॉन में क्या प्रेजेंट होता है? मैंने क्या बोला? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। क्लियर। और इसको अगर जला देंगे, इसको अगर जला देंगे या उसकी राख बना देंगे तो जो राख रहेगा उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? सल्फर। एश कंटेन, ऐसे लिख लो, एश कंटेन सल्फर। क्लियर। एश में क्या रहता है? सल्फर प्रेजेंट होता है। क्लियर। इतना आपको। उसके बाद हम लोग थोड़ा ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर देख लेते हैं। क्लियर। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर देख लेते हैं, जो कैसा दिखता है। क्लियर। जो रेयॉन होता है वो वाइट रहता है, वो कैसा रहता है? वाइट कलर का होता है। और दूसरा, इसका जो स्ट्रेंथ रहता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मतलब इसको अच्छा स्ट्रेंथ रहता है, तो इसको लिख सकते हैं टेंसाइल लिख सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर। टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है। और क्या होता है कि आ, और क्या होता है कि ये ना 60% जो होता है, जो जब समझ 60% जो इसका स्ट्रेंथ रहता है, अगर इसको पानी के अंदर भिगो देंगे तो क्या हो जाएगा? 60% स्ट्रेंथ इसका कम हो जाता है। पहले तो स्ट्रेंथ एकदम 100% अगर समझो है, जैसे अभी 10 लोग पकड़ के खींच रहे हैं तो नहीं टूटेगा। अगर वही अगर पानी में उसको अगर भिगा देंगे, भिगाने के बाद जो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, मतलब उसको अभी क्या हो जाएगा कि 4 लोग ही पकड़ेंगे अगर तो खींच जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर। क्लियर। और जो फैब्रिक होता है इसका, जो फैब्रिक होता है वो कैसा होता है? वाटर रेपेलेंट होता है। फैब्रिक, जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक इज अ वाटर रिपेलेंट। क्लियर।
क्लियर। उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट हमारा ये आता है कि इसका कैसा है, एक मिनट, हम हमारा प्रिपरेशन देखना बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन, अगर प्रिपरेशन की बात करूं तो क्या होता है कि एक बार जब पेड़ को कट कर लेते हैं, जब पेड़ को कट कर लेते हैं, कट करने के बाद उसमें क्या होता है कि जो पल्प होता है, जो पल्प होता है उसको हमको लेना है, पल्प को लेना, पल्प को कलेक्ट करना। पल्प के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, सेल्यूलोज। तो इसके लिए उसके ऊपर ना अप्लाई करते हैं अल्कली केमिकल, अल्कली केमिकल। और वो केमिकल कैसा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फाइड, क्लियर, जिसको कास्टिक सोडा ही बोलते हैं, क्लियर। वो अप्लाई किए तो वो जो केमिकल्स रहता है वो क्या करता है, जो सब्सटेंस रहेगा, जो सब्सटेंस रहेगा, जो बाइंड किया रहेगा वुड के फाइबर को ये एक के साथ में, उसको क्या करेगा, सेपरेट कर देगा, उसको क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। फिर जैसे ही सेपरेट हो जाएगा, जो पल्प रहेगा वो उसका वो क्या करेगा, केमिकल को एब्जॉर्ब करने लगेगा, केमिकल को एब्जॉर्ब करने लगेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बन जाएगा, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाएगा, वो फाइन, मतलब कैसा हल्का हल्का होल जैसा होने लगेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद क्या करेंगे, उसको जो फाइबर रहेगा उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, फिर उसका गुच्छा बना देंगे, क्लियर। देखो कैसा लिख सकते हैं, वंस द ट्री हैव बीन, वंस द ट्री हैव बीन हार्वेस्टेड, क्लियर। अब उसको एक बार हार्वेस्ट कर लिए, हार्वेस्ट करने के बाद उसको फिर कन्वर्ट करेंगे, दे आर कन्वर्टेड, दे आर कन्वर्टेड इनटू किसमें, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज वुड पल्प, क्लियर। सेल्यूलोज वुड पल्प किससे, बाय अप्लाइंग, बाय अप्लाइंग अल्कली केमिकल, क्लियर। अल्कली केमिकल, अल्कली केमिकल कौन सा हो जाएगा, अल्कली केमिकल कौन सा हो जाएगा, जैसे हमारा हो गया सच एज, कौन सा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा हमारा हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा सोडियम सल्फाइड। दोनों के अंदर सोडियम प्रेजेंट होता है, सोडियम सल्फाइड, क्लियर। ये जो दोनों केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल का काम ये होता है कि जो, क्योंकि अगर कोई ना कोई तो उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा जो जो एक दूसरे को ऐसा बांध के रखने का काम करता है। तो इसका काम ही है कि दोनों को सेपरेट कर देने का, दोनों को सेपरेट, मतलब पल्प को, फाइबर जो रहता है उसको अलग कर देना। दीज केमिकल्स, दीज these chemicals separate the substance that bind the wood fiber together, क्लियर। दोनों को साथ में जोड़ा था, अब उसको क्या करेगा, अलग कर दिया, उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्लियर। फिर जो पल्प रहता है वो क्या होता है कि अंडरगो क्या होता है, उसको जो केमिकल्स रहेगा उसको शोक करते रहेगा। जो पल्प अंडरगो, पल्प अंडरगो केमिकल सोकिंग, क्लियर, सोकिंग, एजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, ये मतलब इसका डिफरेंट डिफरेंट सोक करेगा, फिर उसका धीरे धीरे वो ओल्ड होते रहेगा, फिर उसको ऑक्सीडाइज कर लेगा, फिर उसको डिजॉल्व एंड
डिसॉल्विंग प्रोसेस in order to create a solution, क्लियर। और जो सॉल्यूशंस रहता है, उस सॉल्यूशंस को क्या करेंगे कि सेपरेट करेंगे, किससे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सेपरेट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर। एक बार अगर रिमूव कर लिए, वंस रिमूव the fiber is cleaned and ready to be spin, मतलब उसको गुच्छा बनाएंगे, बना देंगे। क्लियर क्लियर। और देखो जो ड्राई करने के बाद ना जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है ना, वो 10% तक रहता है। कितना होता है? 10% तक उसका मॉइस्चर कंटेंट होता है। क्लियर। एक बार और देख लो। देखो क्या होता है कि जैसे पेड़ बड़ा हो गया, पेड़ बड़ा होने के बाद उसको क्या किया? कट किए, हार्वेस्ट करने के बाद उसको कन्वर्ट करेंगे सेल्यूलोज वुड पल्प में, क्योंकि सेल्यूलोज वुड पल्प मतलब ऐसा इसका ये बना देंगे। सेल्यूलोज वुड पल्प में बनाए तो ये बीच का जो ये वाला हिस्सा रहता है इसे बोलते हैं पल्प। ये जो पल्प रहेगा वो कैसे होगा? उसके ऊपर अप्लाई करेंगे अल्कली केमिकल्स, अप्लाई करेंगे। वो अल्कली केमिकल कौन से होंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फाइड। ये जो दो केमिकल्स रहते हैं, इनका काम ही होता है कि जो सब्सटेंस को एक जगह बांध के रखा हुआ है उसको क्या करना है? अलग करना है। जो सब्सटेंस बांध के रखा है उसको क्या करना है? सेपरेट करना है, अलग करना है। फिर वो कैसे होता है कि उसको क्या करेंगे? केमिकल्स वो पूरा एब्जॉर्ब, जो पल्प रहेगा केमिकल को लेने लगेगा, जैसे ऑब्जर्व करने लगेगा, फिर उसको डिसॉल्व करेंगे, फिर एक सोल्यूशन बनाएंगे। वो जो सोल्यूशन रहता है उसको फिर पल्प को सेपरेट कैसे करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सेपरेट करेंगे, जब वो सेपरेट हो जाएगा उसको क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे? एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर। ये कंप्लीट इसका प्रोसेस है। उसके बाद इसका अगर मैं बात करूं यूजेस की, यूजेस भी एकदम सिंपल है। देखो इसका यूजेस कैसे है कि जो रेयन होता है, जो विस्कस होता है, उसको क्या करते हैं? एक तो मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक में काम आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक्स। क्लियर। दूसरा हो गया सर्जिकल ड्रेसिंग, क्लियर। उसके बाद हमारा क्या हो गया? एब्जॉर्बेंट हो गया, वूल। उसके बाद हो गया इंजाइम्स हो गया, एंजाइम्स। क्लियर। ये देखो इसका ना इतना 3 भी लिखोगे तो भी एंजाइम आपसे लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओ। एंजाइम सेलोफेन भी होता है। तो देखो क्या होता है कि आपको रेयन देखे रहोगे क्या इसका काम होता है, कितना अच्छा काम होता है इसका। तो यही इसका यूज है, ये इसका कंप्लीट डिटेल्स है। इसका ये याद रखो कि रिजनेंट फाइबर्स मतलब फाइबर्स ऐसे बना, सिंथेटिक हम लोग फाइबर्स बनाते हैं उसी को बोलते हैं। क्लियर। तो इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हम लोगों ने देख लिया, सिनोनिम देख लिया, बायोलॉजिकल सोर्स देख लिया और यूजेस देख लिया। केमिकल एकदम सिंपल है। इसमें क्या होता है कि जो वुड रहता है उसके अंदर क्या होता है? सेलुलोज होता है पल्प के अंदर, और उसके बाद अगर उसको जला देंगे तो जो उसकी राख रहेगी, राख के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है।
क्लियर? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। कंप्लीट हम लोगों ने प्रिपरेशन भी देख लिया है। सो थैंक यू सो मच एंड सी इन द नेक्स्ट क्लास।